दोस्तों तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं किशोर कुमार मुक्ति धाम। यहाँ के बारे में मैं क्या बताऊं, बॉलीवुड के इतने बड़े गायक, बॉलीवुड के इतने बड़े अभिनेता रहे, लिरिक्स राइटर रहे, म्यूज़िक डायरेक्टर रहे और हमारे खंडवा की शान, मध्य प्रदेश की शान, और जिन्हें देख के हम आज इंस्पायर होते हैं काम करने के लिए। ये है उनका मुक्ति धाम सीधे आपके सामने। It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. दोस्तों ये है किशोर मुक्ति धाम, हमारे मध्य प्रदेश और भारत की शान। स्वर्गीय श्री किशोरदास जी का जन्म खंडवा में हुआ था और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बॉलीवुड के वो एक ऐसे गायक थे, एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे राइटर थे और ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। कितने सारे लोगों के साथ उनने काम किया। और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको, तो हर बार अगर किसी आर्टिस्ट को एक छोटी सी भी इंस्पिरेशन मिलती है तो वो इनसे मिलती है। वो सतयुग गया, तो उसी सतयुग में कई गलती से किशोरदा का विद फैमिली ट्रम्स परिवार जो था पश्चिम बंगाल छोड़ के अपने खंडवा में आके बस गया। अब खंडवा में आने के बाद में उसी सतयुग में इनके जो फादर थे कुंजीलाल गांगुली, तो कुंजीलाल गांगुली जी उस सतयुग में खंडवा कोर्ट में एडवोकेट थे, वकील थे, वकालत किया करते थे। अब वकालत करते करते कई कुछ दिनों के बाद में उसी सतयुग में कई किशोरदा ने उनके विद फैमिली परिवार में कई खंडवा में जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में किशोरदा की दिन पे दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाए, जैसे जैसे उनमें दिमाग आता जाए, तो किशोरदा उस सतयुग में डेली अपनी साइकिल के द्वारा सुबह शाम यह स्पॉट पर भ्रमण के लिए आया करते थे। तो यह स्पॉट को किशोरदा ने अपने दिल में बैठा लिया था और दिल में बैठाने के साथ साथ एक दिन विद फैमिली के बीच में बैठकर कंफर्म सचेत भी कर दिया कि मैं ज़िंदगी में कहीं भी रहूं, मेरे साथ में कोई अजीबोगरीब प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो मेरी डेड बॉडी को इधर उधर ना ले जाते हुए मेरे वतन पे ले जाके मेरा अंतिम दाह संस्कार करवाना। Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bright. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. अब वतन बोले, जन्मभूमि बोले, तो आज की तारीख में ये पूरा का पूरा खंडवा डिस्ट्रिक्ट किशोरदा के ही नाम से चल रहा है। तो बाकायदा उन्हीं के कहानुसार 4 अगस्त 1929 का तो उनका जन्म और 13 अक्टूबर 1987 उनकी अंतिम विदाई। सन 87 में बाकायदा उन्हीं के कहानुसार उनकी डेड बॉडी बॉम्बे से खंडवा लाई गई और एक दिन यहाँ के लोकल लोगों के दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को सिटी में आज की तारीख में इनका जो गृह निवास स्थान है
रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने गांधी भवन, बॉम्बे बाजार वाले रूट पर SBI बैंक के बाजू से इनका मकान है, गांगुली निवास। तो एक दिन उन्हें उस मकान पर रखा गया। उसके दूसरे रोज उनकी शव यात्रा सुबह 8 बजे फिर वहाँ से निकाल कर लाए, जब जाकर अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से पीछे उनका अग्निदाह संस्कार किया गया। याद में फिर MP गवर्नमेंट ने इसको 2008 में वर्ल्ड में जो अपने चाहने वाले फैंस जो लगे हुए हैं, इनके हिसाब से 2008 में फिर MP गवर्नमेंट ने इसको 2.5 करोड़ की लागत से इसको स्मारक के तौर पर डेवलपमेंट किया। हाँ, अब ये ऊपर वाला हिस्सा तो उनका स्मारक है, ये नीचे वाला फाउंडेशन जितना भी बना हुआ है, जस्ट इसके नीचे उनका 100 सीटर का मिनी थिएटर सिनेमा हॉल है। तो यहाँ का ये जो देखने वाला सिस्टम जितना भी है, डेली यूज़ में होते हुए MP गवर्नमेंट साल में स्पेशली किशोरदा के नाम से यहाँ पे 2 कार्यक्रम करवाती है, जन्मदिन और पुण्यतिथि। उसको बाकायदा MP गवर्नमेंट अपने स्तर पे अपने लेवल पे हर साल निपटाती है, और हर साल 13 अक्टूबर पुण्यतिथि पर स्पेशली 2 से 2.5 लाख रुपए का किशोर कुमार अवार्ड भी MP गवर्नमेंट यहाँ पे देती है। अब इस बार का जो अवार्ड था, खुद गायिकाओं में लता जी आई थी, और इस बार का अवार्ड वो खुद अपने नाम कर ली। लता जी आई थी क्या? You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone. तो जिस स्थान पर धुनी वाले दादाजी अपना ध्यान लगाए बैठे थे, उसी सतयुग में किशोरदा का बचपना चल रहा था। अब किशोरदा तो बचपने से फ्रेंकली रोमांटिक दिमाग के थे, वही अपनी चुलबुली हरकतों को पेश करते हुए अपने साइकिल के द्वारा गिरते पड़ते झड़ते जहाँ धुनी वाले दादाजी अपना ध्यान लगाए बैठे थे, एक गलती से उनके सामने जाके विराजमान हुए। अब दादाजी धुनी वाले के पास में जाने के बाद में दादाजी को खूब ऊपर नीचे देख किशोरदा दादाजी को उल्टा सीधा कमेंट्स करने लगे, नंगा थंगा जैसा तैसा अपनी तुतली भाषा में गिराने लगे। तो धुनी वाले दादाजी का जो ध्यान लगा हुआ था, उस ध्यान को किशोरदा ने अपनी नटखटी आदतों को पेश करते हुए भंग कर विहीन कर दिया। अब दादाजी मन ही मन अंतरात्मा सोचने लगे कि यार मैं तो अब मेरी ज़िंदगी से जा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले इस नटखटी बालक ने मेरा ध्यान जो भटकाया है, तो मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे जाने से पहले इस बालक को कुछ आशीर्वाद के तौर पर प्रसाद दे दूँ। जब धुनी वाले दादाजी ने अपनी नम आँखों को खोलते हुए जब सामने नज़र मारी, तो धुनी वाले दादाजी के सामने किशोरदा की तस्वीर दिखी। किशोरदा को ऊपर नीचे देख दादाजी ने किशोरदा से कहा, है बालक प्रसाद ग्रहण करोगे क्या? तो फिर दूसरा गलत कमेंट्स किशोरदा ने वही का वही मारा, अबे तू नंगा आदमी, तेरे पास में दिखने को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं तू क्या हम लोगों को प्रसाद खिलाएगा? जब यह बात
दादाजी को जब दिल में लगी तो दादाजी ने फिर वही अपना काल रूप लेते हुए खाली हाथ को लहराते हुए वही अपने हाथ को गलती से अपने साइड वाले झोले में दादाजी ने डाल दिया। जब उस झोले से दादाजी धुनी वाले का रिटर्न बाहर हाथ निकला तो कि है बालक, देख क्या रहे हो, ये नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया इसे ग्रहण कर लो। और धुनी वाले दादाजी की मुट्ठी खुली। So distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? जैसे ही मुट्ठी खुली तो वहाँ तो गरम गरम लड्डू बनकर तैयार था। उस गरम गरम लड्डू के तरफ जब किशोरदा की नज़र पड़ी तो किशोरदा के मुंह में से वही पानी टपकने लगा। अब किशोरदा मन ही मन सोचने लगे कि यार एक बार ये नंगेश्वर बाबा फिर मुझे बोले कि बालक प्रसाद ग्रहण करो, फिर मैं बताता हूँ इन्हें कि प्रसाद कैसे खाया जाता है। उतनी ही देर में कई गलती से धुनी वाले दादाजी ने इधर से दूसरी बार में बोल ही दिया कि बालक देखो मत, ये नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया इसे ग्रहण कर लो। तो इधर से धुनी वाले दादाजी का बोलना हुआ और इधर से किशोरदा का उनकी हथेली पे से उस लड्डू के प्रसाद को ऊपर का ऊपर झपट के मुंह में गटकना हुआ। अब मुंह में पूरे लड्डू को गटकने को तो गटक गया। अब गटकने के बाद में पूरा प्रसाद जब मुंह में चबाने के बाद में वो प्रसाद जब कंठ से अंदर पेट में विचलित हुआ, उसी दिन उसी सतयुग में वहीं उनमें सरस्वती विराजमान हो गई। उस दिन से जो सुर में सुर बांधा, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट तो क्या, ये एमपी तो क्या, ये देश तो क्या, विदेशों में आवाजों का बवंडर मचा के वो खुद अपने देश में अपनी भूमिका निभावन की है, अपने खुद के प्राण तुम्ही काम बोलता ना की रानी कब आएगी तू, प्रीति जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक स्पेशल डे रहता है 13 अक्टूबर और 7 नवंबर एक स्पेशल डे रहता है, तो यहाँ पर खुलता है। और लता जी भी आती है यहाँ पर, मशहूर गायिका। और यहाँ पर एक नीचे मिनी थिएटर है जहाँ पर एक कार्यक्रम होता है और उसमें सिंगिंग कंपटीशन वगैरह उनकी याद में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आगे एक बहुत ही सुंदर झरने जैसा कुछ है, तालाब और एक पैलेस भी है, तो वहाँ पर भी हम घूमने चलेंगे अभी। दोस्तों ये थी किशोरदा की समाधि और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप हैं रियल किशोरदा फैन तो यहाँ आना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर किशोरदा हमेशा आपको मिलेगी। क्या बात। I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up.
You can have it all, watch me whip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right.